बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव। जैसे कि आपको मालूम है ईद की आमद है, तो ईद में दावतें में पुलाव भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आज मैं पुलाव की रेसिपी देती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं। ये चिकन है 1 किलो। इसे मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसमें पानी डालूँगी। ये 1.5 लीटर के करीब पानी मैंने इसमें डाला है कि गोश्त अच्छी तरह इसमें डूब जाए। पुलाव ना 2 स्टेप में पकता है, ये मैं आपको पहला स्टेप बता रही हूँ। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। 1 टेबलस्पून सौंफ का डालूँगी और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला है मैंने। ये साबुत गरम मसाला है जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 5 लौंगे हैं और 6-7 काली मिर्चें हैं और ये 2 तेज़ पत्ते हैं जो मैं इसमें डाल दूंगी। अब ये नमक है, ये भी 1 टेबलस्पून के करीब इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैं 8 जवे लहसुन के 1 छोटी दरमियानी प्याज डालूंगी और हाफ़ डन होने के लिए इसको मैं पकने के लिए 15 से 20 मिनट रख दूंगी। ये 15 मिनट के बाद अब इसे मैं देख रही हूँ, ये हाफ़ डन हो गया है, आधा गल गया है, आधा चावल में गलाएंगे। अब हम दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं इसका। ये मैंने पतीली में घी डाला है 1 कप। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी जो मैंने काट के रखी थी, तकरीबन 1 बड़ी प्याज है। ये साबुत गरम मसाला है, मैंने पहले भी डाला है और अब ये थोड़ा अभी भी डालूँगी। इसमें मैंने 2 चीज़ें ऐड की हैं, एक ये बड़ी इलायची है, ये मैंने इसमें ऐड की है और ये 2-3 छोटी इलायची हैं, ये ऐड की हैं। बाकी उसी तरह गरम मसाला है, दालचीनी है, ज़ीरा है और काली मिर्च और लौंग। ये अदरक लहसुन है, तकरीबन 2 चम्मच हैं, दोनों चीज़ों को मिलाकर। और ये 3 टमाटर हैं दरमियाने, हरी मिर्चें हैं, ये धनिया और पुदीना है जो इसमें मैं डालूँगी। अब ये प्याज देखें ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इसमें ये सारा गरम मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। ये थोड़ा सा पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। इसमें डालकर ये अदरक लहसुन भी डाल दूँगी, इसको थोड़ा भूनूंगी अदरक लहसुन डालकर। ये थोड़ी देर हो गई पकते हुए, इसको ये अच्छी तरह से भुन गया। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटरों को भी डाल के भूनूंगी। ये इमली है, ये ऑप्शन में है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन मैं डालती हूँ इसमें, इससे जायका अच्छा हो जाता है। ये इमली और टमाटर ये सब चीज़ें डाली हैं। थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर को सॉफ्ट करूँगी, थोड़ा नरम हो जाए ज़रा। 5 मिनट 10 मिनट के लिए रख दूँगी पकने के लिए इसको। ये 1 किलो चावल हैं जिन्हें मैंने साफ़ करके धोकर और पानी में तकरीबन 25 मिनट के लिए भिगो दिया था।
ये नमक 2 टेबलस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ उसमें, क्योंकि मैं 1 टेबलस्पून यखनी में डाल चुकी हूँ, तो ये मैं उसमें डाल रही हूँ। वैसे तो नमक आप अपने हिसाब से डालें, हस्बे ज़ायका जैसा पसंद करें। ये टमाटर देखें थोड़े से सॉफ्ट होने लगे। अब ये जो यखनी बनी हुई रखी थी मेरी पहले पार्ट में, अब मैं इसमें से ये सब चिकन की बोटियाँ इस मसाले में सब डाल दूंगी। और इसे अच्छी तरह से भूनूंगी तकरीबन 10 मिनट तक। ये देखें ये अच्छी तरह भुन गया है। अब ये यखनी जो मैंने बना के रखी थी अब ये इसमें डाल रही हूँ। ये सारी यखनी इसमें मैंने डाल दी है। अब इसको पकने के लिए 10 मिनट रखूँगी ताकि इसमें एक उबाल सा आ जाए। ये देखें ये 10 मिनट के बाद पानी अच्छी तरह से पक गया है, उबाल आ गया है। अब इसमें चावल डाल दूँगी। ये सारे चावल इसमें डाले मैंने। अब इसको चलाऊंगी, सही से मिक्स करूंगी। अब ये देखें जो मैंने यखनी बनाई थी वो 1.5 लीटर पानी था, उसी में वो थोड़ी सी गल भी गई थी। और वैसे मेरा पानी का अंदाज़ ये है कि ये चम्मच रख के मैं देखती हूँ कि ये पूरा डूब जाए, लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। ये तकरीबन अब फिर दोबारा 1.5 लीटर के करीब ही हो गया है पानी। अब ये तकरीबन मैं 5 मिनट तक पकने दूँगी। ये 5 मिनट के बाद इसमें उबाल आ गया है। ये फिर थोड़ी देर बाद अब ये तकरीबन चावल हाफ़ डन हो गए हैं, हाफ़ पक गए, बस इसमें कनी अभी है थोड़ी। अब इसमें मैं हरा धनिया पुदीना ये सब डाल रही हूँ और इसको बस अब मैं दम पे लगाऊंगी। इसमें बस एक कनी बाकी रह जाएगी तो मैं इसको दम पे लगा दूंगी, यानी 3 हिस्से पक जाएंगे और एक हिस्सा रह जाएगा तो ये दम पे लगा दूंगी। ये दम पे मैं लगा रही हूँ इसको। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल पक चुके हैं, तैयार हो गए हैं। ये देखिए मैं चला के दिखा रही हूँ। बिल्कुल एक एक दाना खिला खिला है बिल्कुल। ये देखें ये मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल दिया इसको। मज़ेदार पुलाव तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।